बलिया में बीजेपी प्रत्याशी को जनता ने घेर कर पूछा सवाल कि भैया 5 साल कहां। ये एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि सोचिए 5 साल तक एक प्रत्याशी जाता ही नहीं है अपने इलाके में और फिर अगले 5 साल पूरे होने के बाद अगले चुनावों के लिए मुंह उठाकर चला जाता है चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए। क्या सोचकर ये लोग चले जाते हैं? क्या इन्हें लगता है कि जनता बेवकूफ है? लेकिन जनता ने उन्हें एक बार याद दिला दिया फिर से कि जनता बेवकूफ नहीं है भाई साहब। जनता सवाल करेगी अब, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि हमने 5 साल बेवकूफी झेल ली, 10 साल झेल ली, इसके बाद हमारे लिए ये जरूरी है कि हम जागरूक हों अपने अधिकारों के लिए। और इसी के मद्देनजर देखिए किस तरीके से एक प्रत्याशी को बुरी तरीके से बिना जूते चप्पल और बिना हाथ लगाए लताड़ पड़ गई। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही है दोस्तों, इसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि सच में नेताजी क्या सोचकर आप चुनाव के लिए वोट मांगने गए थे। ईटीवी की खबर है, जरा नजर डालिए जहां पर लिखा गया है बलिया में बीजेपी प्रत्याशी को जनता ने घेरा, पूछा सवाल 5 साल कहां थे। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने अधिकांश सीटों पर अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों से जनता सवाल जवाब करने लगी है। ऐसा ही बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार वीरेंद्र कुशवाहा, बीजेपी कैंडिडेट एमपी रविंद्र कुशवाहा को जनता ने घेर लिया। देखिए आखिर पूरी खबर क्या है। और पूरी खबर में दरअसल ये है दोस्तों कि गए थे 5 साल बाद ये वोट मांगने के लिए। जनता ने पूछा पिछले 5 साल में कहां थे, क्या किया है आपने। उन्होंने कहा कि भैया सब करेंगे। तो जनता कहती है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, 5 साल तो बीत गए। जरा पहले वीडियो देखिए दोस्तों, आहिस्ते से वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की पूरी खबर आपको बताती हूँ। सर आपसे निवेदन सर ये हम आपको देख लेंगे पाँच साल से कटान हो रहा है। 5 साल से कटान हो रहा है। आज नया कटान नहीं हो रहा है और आज तक समय नहीं मिला, तो अब क्या समय मिलेगा? क्योंकि जून के बाद कटान शुरू हो जाएगा सर। अरे कब तक? हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा। हमारा सब कुछ गाँव नहीं रहेगा। वो कहने का नहीं, ये लगातार झूठ बोलने का है। हो रहा है सर। तो दोस्तों देखा आपने, इसके साथ ही जनता का भी इस पे धीरे धीरे करके अपनी प्रतिक्रियाएं जनता ने देनी शुरू कर दी है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। कोई अच्छा कह रहा है तो कोई बुरा कह रहा है। अच्छे में ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, और बुरे वाले तो खैर शब्द क्योंकि बहुत अधिक होते हैं तो अब शब्दों का इस्तेमाल कोई किसी भी तरीके से कर सकता है। हालांकि हम आपको वो ट्वीट्स दिखाएंगे जो जनता ने बड़ी ही सही तरीके से बिना अभद्र शब्दों के इस्तेमाल के बीजेपी को याद दिलाया है कि अब उनको अपने कार्य में सुधार की जरूरत है, अन्यथा बीजेपी को सरकार से उतर जाने की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले पूरी खबर देखिए। बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट के लिए चुनावी प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी सांसद रविंद्र कुशवाहा को जनता ने घेरना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा कि 5 साल सवाल दाग कर उम्मीदवार को घेर कर सख्ते में डाल दिया। बहरहाल सांसद प्रत्याशी किसी तरह लोगों को जवाब देकर वहां से निकल सके। मामला बलिया के सलेमपुर लोकसभा सीट का है, जहां बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाने वाली सलेमपुर लोकसभा में तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी से सांसद रविंद्र कुमार कुशवाहा सोमवार को सिकंदरपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे थे। और देख लीजिए कि ये सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी की, यानी कि बीजेपी की सुरक्षित सीट में ये हालात हैं। लोगों का कहना था कि हर साल जून माह के बाद
कटना शुरू हो जाता है। आखिर कब तक कटना रोकने का प्रयास करेंगे? सांसद जी इस सवाल का जवाब देते जाइए, क्योंकि अब जो 5 साल महीने में पूरा गांव ही समाप्त हो जाएगा, गांव ही नहीं रहेगा। लोगों ने तल्ख लहजे में कहा कि आप केवल झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद किसी तरह सांसद भीड़ से निकले और गाड़ी में बैठकर चल दिए। गांव वालों का कहना है कि सिकंदरपुर के कठोदा गांव सहित दर्जनों गांव में नदी से भारी कटना होता है, जिससे खेती योग्य भूमि कटना में विलीन हो जाती है। इस बाबत कई बार बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने से कई बार की गई, लेकिन इस आश्वासन देते रहे। अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यूपी कांग्रेस ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। लिखते हैं, खदेड़ा अभियान जारी है। दिन प्रतिदिन ये अभियान तेजी पकड़ता जा रहा है। अब इसका शिकार बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा हो गए हैं। बलिया में चुनाव प्रचार करने निकले सांसद जी को जनता ने घेर लिया और पूछने लगे, 5 साल आप कहां थे सांसद जी? मोदी के परिवार वालों की ऐसी दुर्दशा देखकर हंसी कम तरस ज्यादा आता है। ये तरस खा रहे हैं अब लोग। इसे लेकर एक ट्विटर हैंडल है एजी, से लिखा जाता है, ये आम जनता है जो तकलीफ में है। बीजेपी नेता और सांसद झूठ बोलकर कट जाना चाहते हैं, किसी तरह से जीत जाए, फिर इसी जनता पर अत्याचार करे। आम जनता इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे तो वो बच जाएगी, ये कहा जा रहा है। एमडी शमीम कर लिखते हैं, जैसे राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, क्या कोई बीजेपी का नेता या सांसद ऐसा कर सकता है? अगर हाँ तो आए, देश देखना चाहता है। उम्मीद है बीजेपी का कोई भी नेता नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी अब एक डूबती जहाज की तरह हो गई है, कभी भी डूब सकती है। यानी जो लांछन या जो बात कहे कि कांग्रेस पर बार बार बीजेपी कहती है कि अब तो वो डूबता जहाज बन चुका है, अब जनता बीजेपी को ही डूबता जहाज घोषित करने में लगी हुई है। राठौड़ नाम के एक ट्विटर आईडी से ट्वीट करके लिखा जाता है, मैं तो पहले ही बोलता रहा हूं कि ग्राउंड पर आइए, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। अब की बार भाजपा साफ। रफीक खान लिखते हैं, वोट मोदी के नाम पर दिया था, सांसद जी का करें इससे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 5 साल क्या आगे भी देखेंगे, यानी कि 5 साल के आगे भी यही दिखते रहेंगे और इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वोट तो मोदी के नाम पे लिया जाता है ना, और वोट जनता मोदी के नाम पे देती है। लेकिन मोदी जी स्थानीय जगहों पर जाकर कोई अता पता नहीं करते, ना ही अपनी डबल इंजन की सरकार में पता करते हैं कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है और किस स्थिति में फिलहाल राज्य है। क्योंकि मणिपुर की स्थिति में जब उन्होंने झांकने की जरूरत नहीं समझी, तो यूपी में या फिर दूसरी जगहों पे उन्हें झांकने की जरूरत है भी नहीं। बिहार, यूपी या फिर दूसरे जगहों की अगर बात कर ले, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे उन्हें सिर्फ सीट से मतलब होता है, यानी सीट मिलनी चाहिए, बचा हुआ काम भाड़ में जाए। क्योंकि चुनाव से पहले उनको वोट चाहिए। वो कुछ भी क्या कि आप वोट ले लो, बेटियों के नाम पे ले लो, महिलाओं को के शिक्षा के नाम पे ले लो, महिलाओं के रोजगार के नाम पे ले लो, या फिर युवाओं के नाम पे ले लो, किसी भी नाम पे वोट बैंक कलेक्ट करने भर से लेना देना होता है। निगार प्रवीण ने इसे लेकर ट्वीट किया है, ये भाजपा के सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा हैं। जनता ने घेर लिया है, 5 साल कहां थे, अब मुंह दिखाने क्यों आए हो? बेचारे माननीय ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं और इस तरीके से हमारे साथ मत करिए। यानी कि मोदी का परिवार होने के बावजूद किस तरीके की स्थिति है आप देख सकते हैं। लोग मोदी का परिवार नाम लेकर अब बीजेपी के नेताओं को तंज कस रहे हैं या फिर ताने दे रहे हैं। इस सब के बीच अब जनता क्या मोदी के परिवार को एक बार फिर से चुनकर लाएगी? क्या मोदी के परिवार में जो ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं उनको चुना जाएगा, या फिर मोदी के परिवार में ये अन्य ऐसे राजनेताओं को चुना जाएगा? किसको चुना जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जनता किसे वोट देगी, मगर फिलहाल मोदी के परिवार कहने में भी इन नेताजी को शर्म आ रही है और ये कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वोट तो मोदी जी के नाम पे लिया था। खैर, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।